थाना कोतवाली क्षेत्र भोपाल में राजस्थान से आए वाहन चोर गिरोह के सदस्य रंगे हाथों पकड़ाए। मारुति इको कार, महिंद्रा पिकअप, स्विफ्ट डिजायर कार सहित करीबन 17 लाख रुपए का मशरूका बरामद हुआ। आरोपी उवैद अहमद, जुबेर खान, जिनके खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, गिरफ्तार किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने 1 माह पूर्व गंगापुर जिला सवाई माधोपुर राजस्थान से चोरी करना एवं 1 हफ्ते पूर्व महिंद्रा पिकअप और 4 पहिया वाहन की चोरी को भी कबूला, जिन्हें बेचने की फिराक में थे वे, और भोपाल पुलिस ने उन्हें धर दबोचा एवं धारा 4114 आईपीसी के 379 के तहत गिरफ्तार किया। कोलार रोड भोपाल स्थित कैनरा बैंक में इकोनॉमी को सुदृढ़ करने हेतु एवं लोन प्रक्रिया को सरल करने हेतु और ग्राहकों को सही समय पर लोन उपलब्ध कराने के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसपे हमने केजे श्रीकांत, अंचल प्रमुख, कैनरा बैंक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात की। मैं केजे श्रीकांत, अंचल प्रमुख, कैनरा बैंक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंचल प्रमुख। देखिए, सारा संसार कोविड से मुक्त हो रहा है और इकोनॉमी रिकवरी पर है, तो अभी हाउसिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर पिकअप हो रहे हैं, तो उसको हम प्रचार करना चाहते हैं, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़े, बैंक भी आगे बढ़े, ग्राहकों को अपना दे कैन फुलफिल देयर ओन ड्रीम्स विच दे आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग टुमारो। वी आर आस्किंग देम टू टेक टुडे, व्हाई यू पोस्टपोन इट टू टुमारो। मैं सक्सेस के बारे में ये बोलना चाहूँगा, एक्चुअली सक्सेस के बारे में मेरे को ना हमेशा कुछ भी पूछ लो ना, वो हमेशा कोई भी नई चीज़ पे हमको कम नहीं, मतलब बहुत अच्छा एवरी टाइम ओवरवेलमिंग ही लगता है। जैसे रिसेंटली सूरत में भी गया था, सो द अमाउंट ऑफ, मतलब जो लोग पागलों की तरह नीचे खड़े हैं मिलने के लिए, सक्सेस है हमारे लिए। यस, हम लोग के लिए वही इम्पोर्टेंट है। जो जिस तरीके से उन लोग ने वहाँ पे 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक खड़े थे सिर्फ मुझसे मिलने के लिए, और मैं वहाँ पे था भी नहीं, एंड जब मैंने केम, मैं उन लोग के साथ में 4-5 घंटे खड़े रह के स्पेंड किया। जिस तरीके से उन लोग जो एनर्जी से खड़े हुए थे 4-5 घंटे तक, मैं ऐसे नॉर्मली भी नहीं खड़े रह सकता। तो हैट्स ऑफ टू देम। आप लोग ने हम लोगों को जिस तरीके से प्यार दिया है, मैं कुछ उसके बारे में वर्ड्स ही नहीं है, देयर इज़ नो वर्ड्स। मतलब लव यू, थैंक यू, ये सब छोटे वर्ड्स हैं। सो बट स्टिल थैंक यू और लव यू के अलावा कोई वर्ड बनाया ही नहीं, तो अभी हम फिलहाल के लिए यही बोलते हैं। पर हम लोग एक नया वर्ड इन्वेंट करेंगे सिर्फ आप लोग के लिए। बहुत जल्द वो वर्ड इन्वेंट होगा जो बहुत पावरफुल होगा और वो बताएगा कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। बजट को लेकर हमने न्यू मार्केट भोपाल के व्यापारियों से उनकी प्रतिक्रिया जानी। किसी ने बजट को सराहा तो किसी ने निराशाजनक बताया। पेट्रोल डीजल पर वैट टैक्स कम नहीं किया गया, जिसका दर्द व्यापारियों में साफ तौर पर दिखाई दिया। मैं सतीश कुमार गंगलाड़े, न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ अध्यक्ष। जैसा कि कल मध्य प्रदेश का बजट पेश हुआ, जगदीश देवड़ा जी ने बजट पेश कर दिया है, आपकी क्या राय है और कैसा बजट देखते हैं आप? नहीं, बजट बहुत बढ़िया, कृषि के किसानों के लिए उन्होंने सबसे बढ़िया उत्तम बजट दिया है। आपके कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा बजट दिया है। व्यापारियों के लिए, क्योंकि वो टैक्स पेयर हैं और अपना गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी है और वो टैक्स जमा करते रहे, बाकी उनको कोई राहत देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप आश्वस्त हैं इस बजट से सर? सब आश्वासित क्या भाई, हमारे तो ये कहना पड़ा, किसान भाइयों की मदद कर दी, कर्मचारियों की मदद कर दी, बस हम इसी में खुश हैं व्यापारी, क्योंकि ऐसा कोविड भी हम भुगते, सब चीज़ हम भुगते और हर चीज़ हम करें, बाकी क्या है, सब चीज़ बढ़िया है। साधु बुआ गान कला केंद्र द्वारा पुट्टराज गवई जन्मोत्सव मनाया गया। कालिदास सम्मान से अलंकृत पद्म भूषण डॉक्टर पुट्टराज गवई जी का कुटकुट भवन के सभागार में जन्मोत्सव मनाया गया। मेरा नाम अंकित गणेश गजरे है। किस तरीके का आयोजन आज किया गया है यहाँ पर? ये एक्चुअली ये जो संस्था है, मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री साधु बुआ के नाम से हमने चला रहे हैं। इसमें हमारे संगीतिक दादा गुरु पंडित पुट्टराज गवई जी के नाम, आज उनका जन्मोत्सव है। ये भोपाल में हमारा 7वां वर्ष है। अच्छा, प्रतिवर्ष आप इस तरीके से जन्मोत्सव मनाते हैं और किस तरह की प्रस्तुतियाँ यहाँ पर दी जाएंगी? इसमें टोटल ये हिंदुस्तानी क्लासिकल के ऊपर प्रस्तुतियाँ रहती हैं। इसमें भारत के कई बड़े बड़े आर्टिस्ट अपनी शिरकत यहाँ कर चुके हैं। क्या आपका भी रुझान इस तरीके की? जी, मैं भी तबला सीखता हूँ। अच्छा, और आगामी कोई कार्यक्रम की रूपरेखा आपकी इसको लेकर? इसको लेके मतलब ये प्रतिवर्ष होता है। हाँ, उसके अलावा भी इस तरीके
गायन के कार्यक्रम आप समय समय हाँ, समय समय पे हम भारत में कई जगह हम अपने प्रस्तुतियाँ देते हैं। और क्या लगता है आजकल क्लासिकल संगीत जैसा कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है? इसीलिए मतलब पिताजी ने हमको भी ये शिक्षा इसलिए दी कि ये हम अपने भूले नहीं, हमारी संस्कृति है। इसको लेकर आप क्योंकि एक युवा हैं और जी। आपके अंदर कर गुजरने वाली क्षमता होती है, जी। तो इसको लेकर आपने आगे कुछ सोचा है भविष्य में? अब आगे यही सोचा है कि हम अपने पूर्वजों की संस्कृति आगे लेके चलूँ। चालू रखें, जी। जिंदा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम आप सभी मीडिया बंधुओं का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा मैंने पुनः आप सभी को अवगत कराया था, श्री नारी सम्मान समारोह का आयोजन आर्यन फिल्म प्रोडक्शन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, रतन नंदिनी एवं रिदम डांस एंटरटेनमेंट के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें अनेकों अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच हमारे आदरणीय सियाराम मिश्रा जी, अन्ना जी और हमारे ठाकुर साहब आदरणीय सिस्टर आई हुई हैं। सभी हमारे अतिथिगण हमारे समकक्ष हैं। आज की प्रेस वार्ता का मेन मोटो ये है कि हमारे आगामी होने वाले कार्यक्रम के उद्देश्य पर हमने एक वीडियो लॉन्चिंग का भी प्लान किया है। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य हमारी वीडियो लॉन्चिंग है। हमारे समकक्ष हमारी राइटर साहिबा बैठी हुई लता हया जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपने कलमों की ताकत को बयां किया है इस गाने में, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई उम्मीद करूँगा कि आप सभी को अच्छा लगेगा। सभी का प्यार और आशीर्वाद बना रहे हुए आगामी 16 मार्च को जो अपना कार्यक्रम होने वाला है, हमें उम्मीद है कि हमारे सभी आदरणीय हमारे साथ हैं। तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम एक इतिहास लिखेगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेकों महिलाओं को जो सम्मान प्राप्त होगा, वो महिलाएं हमारे युवाओं की आदर्श बनेंगी। अन्ना जी के माध्यम से भी अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अन्ना जी हमारे इस कार्यक्रम को पूर्णतः सहयोग प्रदान करेंगे और इसको सफलपूर्वक पूर्ण रूप देने का एक कर्तव्य निभाएंगे। थैंक यू सो मच। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मध्य प्रदेश के बजट पर कहा कि यह किसानों का बजट है, यह सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की भाजपा सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया है। वहीं शिवराज सरकार के नेतृत्व में नीति में परिवर्तन करके भारत सरकार के खरीदी की सीमा पर 25 कुंटल से हटवाकर अनलिमिटेड कर दी गई है। और अंत में उन्होंने कहा कि ये हमारी सरकार जो है वो किसानों की सरकार है। चना, मसूर और सरसों आजाद भारत में पहली बार हमने 15 मार्च से खरीदने का निर्णय लिया है समर्थन मूल्य पे। चने का और मसूर का समर्थन मूल्य 5100 रुपये प्रति कुंटल है। सरसों का 4650 रुपये प्रति कुंटल है। पिछले बार चना 4875 था और सरसों 4650 थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार भाजपा की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया है और लागत का, फसल में जितनी लागत आती है उसका 50% लाभ जोड़कर समर्थन मूल्य घोषित किया गया है और इसलिए 250 रुपये क्विंटल बढ़ाकर इस बार मिला है। और हमने जो अभी तक गेहूं खरीदी के बाद चना, सरसों, मसूर खरीदा जाता था और 86% किसान मध्य प्रदेश में छोटा किसान है, लघु और सीमांत कृषक, वो आधी कीमत पर होने पौने वहां पर घर से या मंडी में व्यापारियों को बेच देता था। इसलिए व्यापारी, बिचौलिए और उद्योगपतियों को फायदा होता था। किसान की खेती घाटे की होती थी, कर्ज में रहता था, इसलिए वो आत्महत्या करता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने नीति में परिवर्तन किया। जैसे ही पिछली बार में मंत्री बना, हमने भारत सरकार से 25 कुंटल की जो सीमा थी खरीदने की, उसको हटवा के अनलिमिटेड करवाया। जो 13 कुंटल और 15 कुंटल चना और 13 कुंटल सरसों खरीदते थे प्रति हेक्टर कमलनाथ जी, वो हमने 20 कुंटल किया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, जिससे किसान पूरा समर्थन मूल्य पर अनाज लाने लगा, चना, सरसों, मसूर। उससे व्यापारियों को माल नहीं मिला, व्यापारियों को नहीं मिला तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ, इसलिए उद्योगपतियों को रेट बढ़ाने पड़े व्यापारियों को, और इसलिए अब समर्थन मूल्य से 500 और 1000 रुपये ज़्यादा बिकेगा। और इस प्रकार 16,000 करोड़ से 24,000 करोड़ मध्य प्रदेश के किसानों को ज़्यादा मिलेगा, पहली बार, जो व्यापारियों और बिचौलियों को, उद्योगपतियों को मिलता था। ये है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब हम कहते हैं कि हमारी सरकार किसानों की सरकार है, तो हमने किसानों के लिए हित में उनके निर्णय लिया है। और हम कहते हैं कि हम पहले किसान हैं, बाद में मंत्री हैं, पहले किसान है, बाद में मुख्यमंत्री, तो हम किसान के बेटे होने के कारण हमने किसानों के हित में निर्णय लिया है। और ये देश में पहला राज्य मध्य प्रदेश जो प्रधानमंत्री जी का सपना साकार कर रहा है, किसान की आय 2 गुना करने का 2022 तक का लक्ष्य रखा, हमने शिवराज जी के नेतृत्व में 2021 में पूरा कर दिया। इस बार हमारे चना, सरसों, मसूर के किसानों को, गेहूं के किसानों को 25,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ होगा, सिर्फ नीतिगत निर्णय बदलने के कारण।